नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग देखिए डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर हम लोग चेक करेंगे जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर्स जो भी आ रहा है इस मार्केट क्लोज होने के बाद, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ निफ्टी का के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, कहां पर ओपन हो सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज़ देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। देखिए यहाँ पर WTI क्रूड है, फिर इधर ब्रेंट क्रूड हो गया। अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तूफानी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो आने वाले सप्ताह यानी मंडे के दिन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रहेगा क्रूड का प्राइसेस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं अभी WTI 105, ब्रेंट क्रूड 109 के रेंज में ट्रेड कर रही है। अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। तो ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, क्रूड दिक्कत बनता चला जा रहा है। एंड ये जो रहता है ना, अभी अब अगर चेक कीजिएगा तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है पेट्रोल एंड डीजल को लेकर के। अगर करंटली आज के दिन में चेक कीजिएगा तो अपडेट आ रहा है कि डीजल शॉर्टेज के कारण जो रहता है ना, वायलेंस हुआ है महाराष्ट्र में। और ये देख सकते हैं क्लास ब्रेक्स आउट एट पेट्रोल पंप ओवर लॉन्ग क्यू। तो सभी स्टेट्स में देखिए लंबी लंबी लाइन यहाँ पे लग जा रही है पेट्रोल के कारण। आप इसको विजुअल्स भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, इसको इसका विजुअल्स उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। जी गूगल में भी उपलब्ध है। देख सकते हैं इस तरीके का सिचुएशन है। सो वायलेंस हो रहा है और खासकर जब टैंकर बीच में आया तो उसका और लोग भड़क गए। तो इस तरीके से है कि अब तुरंत में तेल या फिर पेट्रोल या फिर डीजल मिल नहीं रहा। ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पर हो रहा है, क्राइसिस का सिचुएशन हो रहा है। तो ये साफ बता रहा है कि हम लोग मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम है कि अभी चूंकि यूएस ईरान के बीच में युद्ध जो रहता है ये खिंचता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। साथ साथ एक और अपडेट आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि ट्रंप ने देखिए इससे पहले रशियन ऑयल पर सैंक्शन हटाया था कुछ समय के लिए। अभी फिर से अपडेट आ रहा है कि ट्रंप ने स्क्रैप किया है रशियन ऑयल वीवर। एंड ये जो रहता है ना, आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। ये पेट्रोल डीजल का प्राइस को और भड़का सकता है और ऊपर ले जा सकता है। ये दिक्कत की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप एंडेड द वीवर ऑन रशियन ऑयल रिपर्चेज अमिड द हॉर्मुज क्राइसिस, राइसिंग फियर ऑफ ग्लोबल क्रूड सप्लाई डिसरप्शन एंड अनदर हाइक इन फ्यूचर प्राइस इन इंडिया। देख सकते हैं तो और भी तेल का दाम बढ़ सकता है, ऐसी भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अभी तो 3 रुपये बढ़े हैं और भी बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर ये दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। रशियन ऑयल पे जो विवर जो सैंक्शंस लगे थे या विवर हुआ था उसे हटाया जा रहा है। तो ये और क्रूड को भड़का सकता है और ऊपर ले जा सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एक और अपडेट है, लाइव है ये, जहां बताया जा रहा है कि इसराइल ने अटैक किया है लेबनान, ड्रोन हिट्स यूएई पावर प्लांट को। देख सकते हैं ये एक अटैक हुआ यूएई के पावर प्लांट में। सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में भी यहाँ पर अटैक्स देखने को मिले। ऐसा कुछ बहुत यहाँ पर जान माल का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा अपडेट आ रहा है यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ट्रम्प की तरफ से अपडेट आ रहा है कि काम बिफोर द स्टॉर्म। सो अभी बहुत शांत है। तूफान से पहले जो शांति होती है ना, वैसा माहौल है। ट्रम्प क्रिप्टिक पोस्ट फ्यूल स्पेकुलेशन ओवर पॉसिबल यूएस एक्शन ऑन ईरान। तो अब यूएस जो रहता है कि बहुत हो गया, अब हम अटैक कर सकते हैं। ट्रम्प क्रिप्टिक calm before the storm post has intensified speculation over possible US military action against Iran as tension persists despite fragile ceasefire and renewed diplomatic signal। एंड ये अपडेट आने के बाद ईरान का कहना है कि हाँ हम लोग कुछ यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा नेगोशिएशन वाला भी बात यहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज़ है। देखिए अब ट्रंप फिर से धमका रहे हैं। ये देखिए एआई से जनरेटेड विजुअल रहता है, उन्होंने पोस्ट भी किया है। इनका जो ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसे आप चेक कर सकते हैं, ये अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यूएस धमका रहा है, अब ईरान जो कहता है कि हम लोग फिर से प्रपोजल पे बात कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा ना कल के दिन में क्या अपडेट आता है। तो अभी देखिए ऐसा चल रहा है, यूएस धमका रहा है, ईरान नेगोशिएट कर रहा है, फिर यूएस जब शांत हो जाता है तो ईरान नेगोशिएट करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन अभी करंटली चल रहा है एंड दोनों मिलकर के क्रूड का प्राइसेस को ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये है, अब सब कुछ डिपेंड करेगा मॉर्निंग के यानी कल के दिन में मॉर्निंग आवर्स में कैसा अपडेट आता है, सब कुछ उसके ऊपर रहेगा। तो कल फोकस जरूर रहेगा। साथ साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी यूएस मार्केट का क्लोजिंग जो रहता है ना, काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिली है। ये हमारे बाजार में एक सेलिंग प्रेशर बना सकता है। देखिए डाउन में 537 पॉइंट्स, एसएनपी में लगभग 1.24%, नैस्डैक में 1.54, स्मॉल कैप में 2.44% का उछाल गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। देख सकते हैं यानी कि अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी बिकवाली थी। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार में देखिए पूरे बिकवाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो जबरदस्त बिकवाली देखने को मिला, देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार में भी पूरा बिकवाली था, देख सकते हैं। सिर्फ हमारे बाजार में उतना ज़्यादा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली नहीं था, देख सकते हैं। कॉस्पी में तो 6% का गिरावट देखने को मिला है। यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव अभी करंटली है।
तो ये अभी करंटली सिचुएशन है, नेगेटिव है, और नेगेटिव बहुत सारे अभी अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ अगर हम लोग कमोडिटी प्राइसेस को चेक करेंगे तो गोल्ड में हम लोगों ने चेक किया था 2.63%, कॉपर में 4.79, सिल्वर में 9.12, देख सकते हैं बेस मेटल वगैरह में भी अच्छी खासी बिकवाली के साथ क्लोजिंग हुआ है। तो सभी तरफ बिकवाली है एक्सेप्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड एनर्जी पैक्स में तेजी बन रही थी। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिकवाली अभी सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है, एंड सब कुछ डिपेंड करेगा कल के दिन में मॉर्निंग आवर्स में कैसा डाउ फ्यूचर्स का ओपनिंग रहता है, बहुत कुछ मैटर होने वाला है। साथ ही साथ हमारे लिए मुसीबत बन गया है हमारा रुपए, जो दिन प्रतिदिन और कमजोर हो रहा है। नया हाई हमेशा बन रहा है, देख सकते हैं 95.970 देखने को मिल रहा है, एंड उसका असर हमारे एफआई डेटा पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं एफआई ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हालांकि कैश में चेक कीजिएगा तो खरीदारी किया था 1329, डीआई ने उसके जगह पे बिकवाली किया था 1958, देख सकते हैं। तो कैश में एफआई ने यहाँ पर खरीदारी किया, डीआई ने बिकवाली किया है। ओवरऑल अगर पूरे सप्ताह का डेटा को चेक करेंगे तो कैश में उन्होंने 13,583 करोड़ का एफआई की तरफ से बिकवाली हुआ है, उसके तरफ और डीआई ने 18,524 करोड़ का खरीदारी यहाँ पे देखने को मिला है। तो डेटा ओवरऑल तो पॉजिटिव नजर आएगा, बिकॉज देखिए पूरा अगर दोनों को माइनस करेंगे तो लगेगा पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि एफआई बिकवाली छोड़ नहीं रहे, ये दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कैश में भी चेक कीजिएगा तो सिमिलर है, एफआई ने कैश में 1198 करोड़ का बिकवाली किया है, एंड टोटल अगर जोड़ देंगे तो पूरे सप्ताह में उन्होंने 14,184 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर देखने को मिला है, कैश में एंड फ्यूचर दोनों को मिलाकर। यानी कि अभी भी सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव, रुपए की स्थिति खराब, साथ साथ अभी चेक करेंगे एफआई डेटा भी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है, अगर करंटली चेक किया जाएगा तो लगभग 100 पॉइंट्स 125 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 125 पॉइंट्स गैप अप होने का चांसेस है। अगर गैप अप होता है तो भी यहाँ पर तुरंत हो सकता है, अगर मान लीजिए सेंटीमेंट नेगेटिव रहा तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। हम लोग आगे चेक करेंगे, साथ साथ एडीआर्स को चेक करेंगे तो हो सकता है आईटी स्टॉक्स बचाने की कोशिश करें मार्केट को, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत पिट चुके हैं। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सबको चेक कीजिए, बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए। अब यहाँ पर वैल्यू बैंक देखने को मिल रही है। एडीआर्स को चेक कीजिए 3.52% उछाल, विप्रो के 2.16%, एंड बैंकिंग एडीआर्स में 1.57, एचडीएफसी बैंक में गिरावट है, एंड आईसीआईसी बैंक में 0.50% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ये करंटली सिचुएशन है एडीआर का। नेक्स्ट है क्यों निफ्टी में अगर मान लीजिए ऊपर 125 पॉइंट्स ओपन होने के बाद बिकवाली हो सकता है, बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज देखिए 23,799 है, एंड 200 मूविंग एवरेज 24,680, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग का सेंटिमेंट कैसा है, काफी बेरिस है। मान लीजिए 23,780 इस रेंज में खुल भी जाते हैं, मान लीजिए इस लाइन के ऊपर में ओपन भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो सकता है फिर तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग हो, और फिर एक जगह पर निफ्टी इसी तरीके से कंसोलिडेट करे, और या फिर हो सकता है मान लीजिए सेंटीमेंट खराब हो जाए तो फिर बड़ी बिकवाली बन सकती है। तो ये करंटली सिचुएशन है, दोनों चीज हो सकता है, या फिर निफ्टी गैप होने के बाद इस जगह पर ओपन होने के बाद जो रहता है फिर बड़ा रेड कैंडल बना करके इस तरीके जैसे देख रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसा बन करके ओपन हो, फिर इस तरीके से नीचे आ जाए, और एक इस जगह पर सपोर्ट ही मिल सकता है 23,100 से 23,150 सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर एक गैप भी है, हो सकता है इस गैप को फिल भी कर दे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सेंटिमेंट तो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन ओपनिंग क्या है, गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं अभी, तो ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्रूशियल रेंज को अगर चेक करेंगे तो क्रूशियल रेंज में रेजिस्टेंस 23,700 है, जहां पर हम लोग ओपन होने का चांसेस है, इससे थोड़ा ऊपर या फिर इसी जगह पर ओपन होने का है। मेजर रेजिस्टेंस 24,000, सपोर्ट का लेवल 23,500 पहला, और डीपर में चेक करेंगे तो 23,400 से 23,356, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूटेगा तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया 23,180 से 23,150 के रेंज में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत सारे सपोर्ट नीचे में है, ऊपर में रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी, ज़्यादा कमजोर है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, कार्य काफ़ी नीचे इस जगह पर है, एंड अभी काफ़ी बेरिस भी है, 53,710 देख सकते हैं, एंड ये यहाँ पर एक गैप है, हो सकता है इस गैप को इस जगह पर फिल करने के लिए बैंक निफ्टी चली जाए। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को चेक करेंगे तो 53,900 से 54,000 का रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस 54,485 से 54,500, एंड साथ साथ अगर सपोर्ट को हम लोग चेक करेंगे, सपोर्ट का लेवल देखिए 53,500 से 53,600 का रेंज सपोर्ट का रहेगा, एंड इधर नीचे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,935 से 50,800, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसको फटाफट मैंने आपको बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट डेटा जो आने वाले सप्ताह में आएगा उसमें से 19th को देख सकते हैं जीटीपी डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। 19th को जापान की तरफ से जीटीपी डेटा आएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को आपका क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा एंड एफओएमसी फेड की जो मीटिंग मिनट्स होती है वो रिलीज होगा। एंड 21st को देखिए एसएनपी ग्लोबल सर्विस, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, ये सब डेटा रिलीज होगा। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ज़्यादा होता है ना कि मार्केट को उठा पटक करने वाला, ऐसा कोई बहुत बड़ा डेटा रिलीज नहीं होगा। सिर्फ इसमें से एक है, क्रूड ऑयल का डेटा रिलीज होगा एंड जापान का जीडीपी डेटा का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दो इंपॉर्टेंट डेटा मेजर यहाँ पर कंसर्न रहेंगे। एंड साथ ही एक इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी रह सकता है जो 21st मई को आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बहुत सारे आएंगे, इसमें से अगर चेक करेंगे तो 18th को आईओसी का रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज क्रूड से रिलेटेड है। 19th को चेक करेंगे तो बेल एंड बीपीसीएल का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ साथ अगर चेक करेंगे 20th को, 20 तारीख को अगर चेक करेंगे तो देखिए ग्रासिम का, मदरसन सुमी, अपोलो हॉस्पिटल, बॉश एंड जुबिलेंट फूड। 21st को एलआईसी, आईटीसी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल और अरविंदो फार्मा का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट है, अभी अगर चेक करेंगे 22nd को तो सन फार्मा का, हिंडाल्को का, आइशर मोटर, टोरेंट फार्मा, इन्फोज एंड कॉलगेट पामोलिव का। एंड 23rd को डिविस लैब, जेके सीमेंट, एचबीएल पावर, शारदा एनर्जी, यूनिवर्सल केबल। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट है लेकिन जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। सो मार्केट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं सब हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।